फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएस पॉइंटर का वन लाइनर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं और आगे भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए होंगे। आपको भी पता होगा जो आपका घटना चक्र के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें से आपका एग्जाम में फंस ही जाता है। तो ये हमने सक्षमता परीक्षा के लिए चालू कर रखे हैं, जो कि आपकी सक्षमता परीक्षा होने वाली है। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान के लिए, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा उन डिटेल में पढ़ सकें, तो हम क्वेश्चन वन लाइनर में हमने आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है वैदिक काल। वैदिक काल में हमारा पहला क्वेश्चन है वन लाइनर की आर्य शब्द इंगित था। तो आर्य शब्द का इंगित यानी कि इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द का इंगित क्या था? श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, आगे है कि क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, जो क्लासिकी संस्कृत है उसमें आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, आगे है कि सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। त्रिय नाम क्या है? तो त्रिय नाम आपके तीनों वेदों को कहते हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ड शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, तो वो आपका ऋग्वेद है जिसमें वर्ड शब्द का नामोल्लेख मिलता है। आगे है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त किस में पाया जाता है? तो ये आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट हमें सुमेलित करना है। जो अर्थवेद है वो आपका औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद आपका ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद में आपका बलिदान विधि दिया गया है, यानी जो बलि वगैरह देते हैं वो। फिर है कि सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, आगे भी आपका सुमेलित ही करना है। ऋग्वेद में आपके स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं दी गई हैं। यजुर्वेद में भी स्तोत्र है और कर्म कांड दिए गए हैं। सामवेद आपका संगीतमय स्तोत्र दिए गए हैं और अर्थवेद में आपके तंत्र मंत्र एवं वशीकरण संबंधित है। यानी कि अब क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है कि जो तंत्र मंत्र है और वशीकरण है, इन संबंध के बारे में कौन से ऋग्वेद में कौन से वेद से पता चलता है? तो वो आपका हो जाएगा ऋग्वेद। और संगीत से संबंधित आपका सामवेद है और कर्म कांडों से संबंधित आपका यजुर्वेद है और जो आपकी प्रार्थनाएं हैं, स्तोत्र हैं, वो आपके ऋग्वेद में है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा सामवेद चारों वेदों में से वह है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है, तो वो आपका अर्थवेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो आपकी 1028 ऋचाएं आपकी ऋग्वेद में हैं और ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल आपके ऋग्वेद में है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि ऋग्वेद ने आपस में मिलाना है। वेद है, फिर ब्राह्मण है। वेद है आपका ऋग्वेद और ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद का है पंचवीस ब्राह्मण। फिर नेक्स्ट है अर्थवेद। अर्थवेद वेद जो है वो गोपथ ब्राह्मण से है और यजुर्वेद आपका शतपथ ब्राह्मण। आगे हम बढ़ेंगे कि ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का वह कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है? तो वो आपका 9वां मंडल है जो कि सोम को पूर्णतः समर्पित है। नेक्स्ट है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी और कर्म कांडों से संबंधित जो आपका वेद है वो आपका यजुर्वेद है। ठीक है, आगे है कि यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में से वह है जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो जो सामवेद है उसका जो संकलन है वो पूरा का पूरा ऋग्वेद पर ही आधारित है। आगे हम बढ़ेंगे कि तक्षशिला, अंतरजीखेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, तो वो है आपका अतरंजी खेड़ा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे है आपका
कि उपनिषद का मुख्य विषय है। तो उपनिषद जो होते हैं आपके, वो उनका जो मुख्य विषय होता है वो दर्शन है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद, परवर्ती संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष की चर्चा आपकी उपनिषदों से प्राप्त होती है। आगे है कि मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो मोक्ष शब्द का जो सबसे पहला उल्लेख है वो आपका श्वेतांबर उपनिषद में प्राप्त होता है। किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में आपका प्राप्त होता है। आगे हम बढ़ेंगे कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का सम्मान जिस उपनिषद में प्राप्त हुआ है वो है आपका कठोपनिषद है। यानी कि जो आध्यात्म के विषय में जो आपके नचिकेता और यम है उनके आपस में जो वार्तालाप हुआ था, संवाद हुआ था, वह किस उपनिषद में है? तो वो आपका कठोपनिषद है। ठीक है। आगे है आपका कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। जो उपनिषद काल है उसके जो राजा अश्वपति शासक थे तो वो किसके थे? तो वो आपके केकई के शासक थे। ठीक है। आगे है आपका कि वैदिक साहित्य का सही क्रम है। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो पहला है आपका वैदिक साहित्य, फिर ब्राह्मण, फिर आर्यन, फिर उसके बाद उपनिषद आए थे। आगे हम देखेंगे कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सबसे वर्णित नदी आपकी सिंधु है, इसे पवित्र नदी माना जाता था। आगे है कि वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की जाती है। तो अस्कनी को उसका पुराना नाम चेनाब नदी से उसकी पहचान होती है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है आपकी कुंभा और क्रम। जो कुंभा और क्रमु है उन्हें आर्यों के साथ संबंध सूचक मानते हैं। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि जो कुंभा है उसे अब काबुल, जो उसका आधुनिक नाम है वो आपका काबुल है, और परुशुरी को अभी रावी कहते हैं, और सदा नीरा को गटक नदी कहते हैं, और सुतुद्री को सतलज नदी कहते हैं। इनके ये आधुनिक नाम है और ये इनके वैदिक नदियों के नाम थे। ठीक है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पर कि वह प्रथा चतुष्टय जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। तो चतुष्ट वेदोत्तर में कौन सी प्रथा प्रचलित हुई थी काल में? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। यानी कि पहले बच्चा ब्रह्मचर्य में रहता है, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ जीवन में आता है जिसमें वो अपने बच्चे और अपने गृहस्थी को देखता है, और जब गृहस्थी को बच्चे उसके पढ़ लिखे हो जाते हैं बड़े, तो उसके बाद फिर वो वनप्रस्थ जीवन जीता है। उसके बाद फिर वो संन्यास ले लेता है, फिर सभी चीजों को त्याग देता है। आगे है आपका कि धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है। तो इस संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और जो ऋत है वो आपका मूल नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों को, क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे कि अग्नि, बृहस्पति, घोष तथा इंद्र वैदिक देवताओं में इनका पुरोहित माना जाता था। तो इनमें से वैदिक देवताओं के पुरोहित कौन थे? तो जो बृहस्पति थे उन्हें वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट है कि लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो वह कौन सी ब्रह्मवादिनी है जिन्होंने वेदों की रचना की थी, वेद के कुछ मंत्रों की रचना की थी? तो वो है आपकी लोपामुद्रा। जो लोपामुद्रा थी उन्होंने वेद मंत्रों की भी रचना की थी। आगे है आपका कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग हुआ। तो परवर्ती काल में इसका प्रयोग किससे हुआ है? तो इसका सिक्के से हुआ है। जो सिक्का होता है उससे इसका प्रयोग करने लगे थे, लेकिन जो ऋग्वैदिक काल था उसमें इसे एक आभूषण के नाम से भी जाना जाता था।
आगे है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था। तो ऋग्वैदिक काल में जो निक्स होता था वो आपका गले का आभूषण होता था। नेक्स्ट है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोग जो कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है। तो जो बोग जो कोई अभिलेख है तो वो महत्वपूर्ण क्यों है? तो क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता और देवतियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। तो यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें जो वैदिक देवी देवता थे उनके नाम प्राप्त हुए हैं। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि मानसेहरा, साहा, बाजगढ़ी, बोगजकोई तथा जूनागढ़ अभिलेख में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है तो वो कौन सा है? यानी कि जो आपके ये दिए गए हैं इनमें से वह अभिलेख कौन सा है जो कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो वो है आपका बोगजकोई। जो बोगजकोई है वो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। आगे है आपका शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। तो आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। आगे हम पढ़ेंगे। आगे है आपका कि पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। तो पुरुष मेघ का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो ये आपका शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। नेक्स्ट है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो माधव ऋषि कौन थे? तो वो आपके ऋषि गौतम राहुलगढ़ थे। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है। तो आर्य संस्कृति का धुर किसे समझते हैं? तो अंग और मगध को समझते हैं। ठीक है। आगे है आपका कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का प्रयोग आपका सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था और इसकी जो प्रथा थी वो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी प्रथा की स्थापना आपकी उत्तर वैदिक काल में हो गई थी और पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख धर्म क्या था? तो प्रकृति की पूजा और यज्ञ करना था। आगे है कि ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी। तो वो बलि और कर्म कांडों पर जो जनता थी वो सबसे ज्यादा विश्वास करती थी। आगे है आपका कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। तो 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो वो परुशुड़ी नदी के किनारे आपका 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि सिंधु, सरस्वती, बित्सा तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में माते मता, देवी मता एवं नदी मता के रूप में संबोधित किया जाता था। तो वो आपकी सरस्वती नदी थी जिसे ऋग्वैदिक काल में माते मता, देवी मता और नदी तमा के नाम से जाना जाता था। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे। तो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन कौन थे? तो यदु, दुर्धर्य, पुरु, अनु और तुवर्सु, ये आपके 5 जन थे। ठीक है। आगे है आपका कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो प्राचीन काल में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था आर्यों का? तो वो आपका शिकार करना था। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित जो यव शब्द है इसका जो कृषि में ऐसा कौन सी कृषि है जिसके यव से संबंधित है? तो जो आपकी जौ है, जौ को ऋग्वैदिक काल में यव कहा जाता था। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वो वंश परंपरागत राजतंत्र थी। कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। तो कौन किस में? तो अर्थवेद में। अर्थवेद में आपकी जो सभा और समिति है उन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में माना गया है। आगे है कि अर्थवेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है।
तो आयुर्वेद जो आपका है जीवन का विज्ञान, उसका अर्थवेद में सबसे पहले उल्लेख प्राप्त हुआ है। ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक धर्म कैसा था, तो वो बहुदेववादी था। कैसा था, बहुदेववादी धर्म था। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, तो सबसे ज्यादा ऋग्वैदिक सूक्त आपके इंद्रदेव को समर्पित है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में इंद्र के बाद सबसे अधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, यानी कि इंद्र के बाद सबसे ज्यादा किसके लिए मंत्र समर्पित है, तो वो आपके अग्नि को है। फिर आगे है कि ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, तो इंद्र को ही समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था, तो वो आपका इंद्र थे। नेक्स्ट है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है, तो 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है आपका वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है, तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम पहला आपका ऋग्वेद में प्राप्त होता है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि गायत्री मंत्र की रचना की थी, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। फिर है कि सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशाचुरत चरित वंशानुचरित संकेत हैं, तो ये किसके संकेत हैं, तो ये आपके पुराणों के संकेत है। फिर है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा कि पुराणों की संख्या आपकी 18 है। आगे हम बढ़ेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी, तो जो आपकी श्रीमद् भगवत गीता थी वो मौलिक रूप में इसे संस्कृत में लिखा गया था, उसके बाद इसे अनुवाद किया गया, हिंदी, संस्कृत, फारसी, इन सभी में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट है कि महाभारत मूलतः जानी जाती है, तो जो महाभारत है इसे मूलतः जय संहिता के रूप में जानती है। किसे, जय संहिता। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि महाभारत का मूल नाम क्या है, तो जय संहिता इसके नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह कौन सा था, तो वो थे आपके वासुकी। जो सांप का नाम था जो वो वासुकी देव थे, कौन से, वासुकी सर्प। ठीक है, कौन से सर्प थे, वासुकी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो अछूत की जो धारणा थी वो आपके धर्मशास्त्र के समय में स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। नेक्स्ट है आपका कि सत्यमेव जयते शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और टोटल आपके उपनिषद कितने हैं, तो 18 है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि सत्यकाम जवाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, यानी कि जो सत्यकाम जवाल की कथा ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती हैं, ये उल्लेखित है। तो ये किस में उल्लेखित है, तो ये आपका छंदोग्य उपनिषद में वर्णित है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी थी। नेक्स्ट है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, तो होता का संबंध क्या है, तो ऋग्वेद से है। आगे है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता और ऋग्वेद में किस तरीके की समानता है, तो जो अवेस्ता है वो आपका ईरान से संबंधित है। ठीक है, फिर है कि वैदिक काल में अघन्या माना जाता था, तो वैदिक काल में आपकी जो गाय होती थी गाय को अघन्य माना जाता था। आगे है कि वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति आपकी गाय को ही माना जाता था। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के
वर्ग का नहीं है, तो वो है आपका कोष। ठीक है, कुल, वंश, कोष, तो इनमें से जो कोष है वो इन दोनों से संबंधित नहीं है। आगे है कि संस्कारों की संख्या, तो संस्कारों की संख्या आपकी 16 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट है कि जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है, तो जीविकोपार्जन के लिए जो वेदांगों को पढ़ाता था उसे उपाध्याय कहा जाता था। आगे हम नेक्स्ट पर चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा बौद्ध धर्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट भी करते चलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।